खबर संत कबीर नगर जनपद से है, जहां नगर पंचायत बखीरा के अमरशिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा में मंगलवार को स्कूल के प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद सभा भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी एवं बखीरा नगर पंचायत के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम बख्शी और भाजपा नेताओं ने ऐसे आयोजनों को सामाजिक समरसता का माध्यम बताया। सहभोज कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने कहा कि सहभोज कार्यक्रम से सामाजिक सद्भाव और समरसता की वृद्धि होती है और इस तरह का आयोजन सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों में एकजुट रखने में सहायक होती है और समाज में फैली जात पात आदि बुराइयों को समाप्त करने का एक साधन है। यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी भारतीय हैं। आगे उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सहभोज कार्यक्रम में एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करने से जाति पात ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने में मदद मिलती है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव ने कहा, हमारी सरकार निरंतर गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। चाहे आवास हो, बिजली हो, सड़क, पानी आदि सुविधाओं को पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बखीरा झील के सौंदर्यीकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि मछुआरों को बखीरा झील में मछली मारने से कोई रुकावट नहीं होगी। जो यह भ्रम फैला रहा है वह मछुआरों का हितैषी नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बघौली मंडल के अध्यक्ष मनीराम यादव, डॉक्टर हरिओम बख्शी, राजेश गुप्ता, जलधारी सिंह, विजय जायसवाल, राम बहादुर सिंह, बालरूम कनौजिया आदि लोग मौजूद रहे। सहभोज का मतलब ही यही है कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, हमें बटा हुआ है। इस सहभोज के माध्यम से इस बुराई को समाप्त करना, इस विषमता को समाप्त करना, एक तरह से ये अभिशाप है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। ये जो समाज में प्रचलन है ये पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। ये कहने की बात नहीं है, इसको हम लोगों ने करके दिखाया भी है कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और इसी भेदभाव के कारण हिंदू समाज का सनातन धर्म, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो कहते थे कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये जो परिपाटी है, ये जो परिपाटी थी, इस परिपाटी को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। यहाँ सबका हक है, ऐसा नहीं है कि किसी का हक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नारा दिया, इससे सारे भेदभाव को समाप्त करने के लिए दिया था कि यहाँ कोई नहीं है, जो भी है वो भारतीय है और इंडियन है। यही नारा प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र। इसी नारे को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी इसी को सार्थक करने के लिए हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीब कल्याण के लिए, उसमें न कोई अल्पसंख्यक है, न कोई ऊंच है, न नीच है, न कोई जाति है, न कोई पाति है, कहीं कोई नहीं है। सिर्फ ध्येय एक है कि जो गरीब है उसका कल्याण हमारी प्राथमिकता है, वही हमको करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। जो इस देश के नागरिक हैं सबका अधिकार बराबर है। ये बात आज हम सब आपके बीच में कहने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि ये सब प्रथा जो कुरीतियां समाज के अंदर व्याप्त रही हैं, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक साथ अभी जमीन पे जब सब लोग बैठ के प्रसाद लेंगे तो उसमें न कोई छोटा रहता है, न कोई बड़ा रहता है, न कोई ऊंचा। आप कोई कार्यक्रम करेंगे, आपके यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कभी आप लोग समझते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? रंग आप सबको लगाते हैं, अबीर आप सबको लगाएंगे, होली में मिठाई सबको खिलाएंगे, तब तो कोई ऊंच नीच की बात नहीं आती। आप कुंभ स्नान करने जाएंगे तो भी साथ बैठ के वहाँ काम करेंगे, स्नान करेंगे, तब भी ऊंच नीच की बात। ये तो नहीं कहा जाता कि आप स्नान न करो, आप छोटे हो। इस प्रकार से प्रकृति ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। प्रकृति का जो अच्छा है वो सबको मिलता है, जो प्रकृति का दंड है वो सबको मिलता है। कोई चिन्हित करके प्रकृति दंड नहीं देती है। आज आपको धूप यहाँ बैठे हैं, हम सबको मिल रही है, कोई किसी को नहीं, ऐसा नहीं है किसी को न मिले, सबको मिल रहा। तो प्रकृति ने किसी को छोटा बड़ा नहीं माना है। इस नाते आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को समाप्त होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है। एक चीज़ क्या है? एक तो अमीरी है, दूसरा गरीबी है। एक अच्छाई है, दूसरी बुराई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
गरीबी परमात्मा की दी हुई चीज है, अमीरी भी परमात्मा की दी हुई चीज है। जो कुदरत ने दिया है, जिसको अमीर समझा अमीर बनाया, जिसको गरीब समझा गरीब बनाया। लेकिन धर्म क्या है? धर्म ये होता है कि कम से कम कोई आदमी भूखा ना रहे, हर आदमी को 2 जून की रोटी मिले, उसको रोड मिले, सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, चिकित्सा मिले। इतना तो सरकार कर सकती है और वो सरकार निरंतर काम कर रही है। जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए प्रयास कर रही है कि उनको सारी सुविधाएं मिले। आखिर में 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड आप सबको मिला कि नहीं इलाज कराने के लिए? ऐसे बहुत लोग हैं। बाबा साहब अपनी परिवार में 13वीं संतान थे, लेकिन उन्होंने अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना किया। तो आज जो शाहभोज के लिए जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सभी से ये अपने दोनों हाथ को जोड़ करके निवेदन करता हूँ अपने अतिथिगण से कि आप लोग भोजन अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि ये आपका बेटा, ये आपका भाई, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री मंडल अध्यक्ष श्री मनीराम यादव जी, राजेश अध्यक्ष जी, आज इस यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम है? वास्तव में ये आज यहाँ के जो कार्यकर्ता बखिरा नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर पंचायत में एक शाहभोज का कार्यक्रम लोगों ने रखा कि सबके साथ मिल बैठ के बातचीत करके और पूरे नगर के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के साथ एक शाहभोज का कार्यक्रम किया जाएगा। उसमें सबके साथ मिल बैठ के बातचीत करके समरसता का एक संदेश देने का कार्यक्रम। ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हमेशा इस तरह का कार्यक्रम हुआ करता है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भी वो दरिद्र नारायण के उपासक थे। वो दीन दुखी गरीबों के कैसे चेहरे पर लाली और हरियाले, उसके लिए अनवरत काम करते रहते थे और हम सब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आज उसी तरह का कार्यक्रम आज यहाँ नगर पंचायत बखिरा में रखा गया था। शाहभोज का कार्यक्रम से सब कार्यकर्ता है, सब मिल बैठ के बातचीत करके सबके साथ समरसता का कार्यक्रम किया।